हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जितना बड़ा काम होता है उस काम को जोड़ने में, बनाने में, पूरा करने में, खड़ा करने में उतनी ही ऊर्जा, संसाधन और समय लगता है। कोई लंबा पुल बनना हो, रेल लाइन की सुरंग या पटरी बिछानी हो, ये बड़ा से बड़ा काम जैसे डैम बनता है, कितने साल लग जाते हैं। ये काम परियोजनाओं के तहत लगातार चलता रहता है। कई बार तोड़ना, बिखेरना, बांटना, काटना, अलग करना ये आसान होता है, लेकिन जोड़ना, स्थापित करना, उसी तरह से समुदाय, संगठन, धर्म की ऊंचाई एक जोड़ने का काम है, समन्वय का काम है। आज हम इस पर चिंतन करें कि हम कैसे जोड़ने वाले, स्थापित करने वाले, समन्वय करने वाले बने। पास्का का चौथा सप्ताह सोमवार 27 अप्रैल 2026। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 18 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 11 से 18 तक। वास्तव में इस दुनिया में हमारा सभी कार्य जो हम करते हैं ईश्वर का कार्य है, पवित्र आत्मा का कार्य है। आज के पहले पाठ में संत पेतरुस दो तरह के लोग, यहूदी और गैर यहूदी, सबको एक करने की बात कहते हैं और यहूदी और गैर यहूदियों को ईसा के नाम से जोड़ते हैं। सबसे पहले ईसा के चारों ओर जो लोग इकट्ठे थे वे यहूदी थे, लेकिन जैसे समय बीता, पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हुआ, बहुत सारे गैर यहूदी प्रभु की शिक्षा सुनकर, सत्य को जानकर ईसा की शिक्षा से जुड़ने के लिए अपने जीवन में नयापन और परिवर्तन के साथ नए समुदाय में जुड़े। संत पेतरुस कहते हैं कि अब समुदाय बड़ा हो रहा है, अब मसीही समुदाय बड़ा हो रहा है, इसलिए हमें समझ बढ़ाने की ज़रूरत है, समन्वय की ज़रूरत है। कुछ मतभेद हो सकते हैं, अलगाव हो सकता है, उसमें ईसा के विचार को लाने की ज़रूरत है। यहूदी और गैर यहूदी दोनों के लिए एक ही बात जरूरी है, पश्चाताप और हृदय परिवर्तन। अहंकार को मिटाने की ज़रूरत है। इसलिए जो प्रभु ईसा के संग एक हो जाता है, वह अपने पुराने स्वभाव, अलगाव, बिखराव, बंटवारे को छोड़ता है और पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है। वह उसके पश्चाताप और हृदय परिवर्तन में झलकता है। वास्तव में प्रभु के साथ जुड़ने, प्रभु को पाने के साथ ऐसा ही होता है। आज के सुसमाचार में ईसा इसी बात को और गहरे ढंग से कहते हैं कि मैं भला चरवाहा हूं। भला चरवाहा का यहां पर अर्थ है अगुआ, भेड़ों को ले चलने वाला, भेड़ों की भलाई चाहने वाला। और ईसा ईश्वर के पास से आए हैं। ईश्वर के पास से आने वाले पूर्णता का जीवन जीने के लिए, पूर्णता के जीवन के लिए लोगों को तैयार करने के लिए, हमारे भीतर जो भी अच्छाई है, सच्चाई है, दिव्य प्रेम है, उसी को बढ़ावा देने के लिए और सारे समुदाय को
एक सूत्र में बांधने के लिए ईसा आए और ईसा की शिक्षा हमें जोड़ती है, एक करती है। कई बार जब हम अपने दुर्बलता में होते हैं, मनुष्य मात्र होते हैं, तो हमारे अंदर ईर्ष्या होती है, समुदाय में ईर्ष्या बढ़ जाती है। दुश्मनी, हिंसा, अहंकार, अलगाव, बिखराव, ये समुदाय को बांटता है, तोड़ता है। ईसा इसी के खिलाफ आवाज उठाए, क्रांति लाए। इसलिए ईसा के साथ जो जुड़ता है वह आत्मा में एक होता है, ईश्वरीय ज्ञान में, समझ में, दिव्य प्रेम में एक होता है। और ईश्वर यही चाहता है कि हम ईश्वर से जुड़ने के लिए ईसा से जुड़ें। ईश्वर चाहता है कि हम पूर्णता का जीवन जिएं। पूर्णता का जीवन, आत्मा केंद्रित जीवन, ईसा की शिक्षा केंद्रित जीवन, आनंदित जीवन। और जब हम आत्मा और प्रेम में जीते हैं तो हम दिव्य जीवन, ईश्वरीय जीवन का अनुभव करते हैं। और जब ईश्वरीय जीवन का अनुभव करते हैं, आत्म त्याग और आत्म बलिदान, दूसरों की सेवा हमारा धर्म बन जाता है। इसलिए जो प्रभु में है वह आत्म त्याग, आत्म बलिदान, दूसरों की भलाई के लिए, सेवा के लिए तत्पर रहता है। ईसा कहते हैं कि मैं अपने प्राण देने आया हूँ। ईसा जो अपने आप को क्रूस पर समर्पित किए, हम सभी को आह्वान करते हैं कि हम प्रभु से जुड़ें और मानव सेवा में उतरें। प्रभु से जुड़ें और आत्म त्याग करें। प्रभु से जुड़ें और एक सच्चा और अच्छा जीवन जिएं। ये समय प्रभु संग जुड़ने का और प्रार्थना में, मिसा बलिदान में और प्रभु के वचन की गहराई में बढ़कर हम प्रभु यीशु भले चरवाहे की आवाज़ को प्रतिदिन सुनें। आप ईसा की आवाज़ के साथ जुड़ें और आपके हृदय में, जीवन में आशीष और कृपा और आनंद का प्रवाह होगा। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष दे। आमीन।